कई बार हमारे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव जो हम स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं उनसे कहीं अधिक व्यावहारिक अर्थ देते हैं। आज मैं अपने एक ऐसे ही अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। एक बार जब मैं छठी कक्षा का छात्र था तब अपने खलिहान में गया। धानों की फसल खेत से खलिहान में आ चुकी थी। वहाँ मेरे बड़े भाई साहब बैलों को एक साथ जोड़कर धान की दौनी कर रहे थे। असल में दौनी को समझने के लिए आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी क्योंकि अब शायद आपको कहीं देखने को भी नहीं मिले। तो हुआ यूं कि मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि थोड़ी देर मैं बैलों के पीछे पीछे घूमूं, तब तक वो घर से पानी पीकर आ सके। मैं बैलों के पीछे पीछे घूमने लगा। अचानक मैंने नोटिस किया कि जो बैल मेह के पास था वो काफी धीरे चल रहा था और लगातार धान खाए जा रहा था। अब धान खाने के दो नुकसान थे, एक तो धान की बर्बादी और दूसरा बैल के हाजमे के बिगड़ने का खतरा। मैं उसके पीछे गया और उसको तेज चलने के लिए बाध्य किया, किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। मैंने उसकी पूंछ उमेठी और छड़ी भी मारी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर मैं पेठ के पास गया और उसे तेज चलाने के लिए बाध्य किया, जो कि पहले से ही तेज चल रहा था। अब तो लगभग दौड़ने ही लगा था, लेकिन थोड़े ही देर हुए थे। इस अतिरिक्त प्रयास का नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। उसको बार बार छेड़ने से खिंचकर उसने अपना एक पैर उठाकर मेरे टखने पर दे मारी और मैं दर्द से बिलबिला गया। मारे गुस्से के पुनः मैं मेह के पास गया और उसको तेज चलने के लिए उसकी पूंछें उमेठी और लगभग धकेलने लगा। उसने भी अपना अंतिम दांव चल दिया और बैठ गया। मेरे पसीने छूटने लगे क्योंकि अब तो सारे बैल बस धान ही खाए जा रहे थे। इतने में मेरे बड़े भाई साहब आ गए और मेरी जान में जान आई। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैं तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब उन्होंने उसके गर्दन की रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही वह घर की तरफ फाड़ पड़ा। इसके बाद पुनः उसको वापस लाया गया और आधे घंटे की देरी के बाद दौनी फिर शुरू हो पाई। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि इससे मुझे क्या क्या सबक मिले। पहला, आप जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि सभी उसमें आपका सहयोग वैसे ही करें जैसा आप चाहते हैं। दूसरा, आप मेह को पेट और पेट को मेह समझने की भूल नहीं कर सकते। तीसरा, प्रत्येक के पास अपना बचाव होता है और उसे समझे बिना आप सफल नहीं हो सकते। आपके पास अकल है और सजा देने की क्षमता, बावजूद इसके आप मनचाही सफलता नहीं पा सकते। और पांचवा, हर व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती हैं और उनका अतिक्रमण फायदे की बजाय नुकसान देता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब कभी भी जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।